बेसिस ऑफ चार्ज के इस एरिया या इस टॉपिक को अगर हम आगे जाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड आता है और वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी हमें दोनों यानी इनकम और एक्सपेंस दोनों को देखना पड़ेगा। इनकम और एक्सपेंस को अगर हम आए तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये देखनी पड़ती है कि पर्सन कौन है। अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है और वो पर्सन एओपी है तो उस केस में इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए या एक्सपेंस को चार्ज करने के लिए ऑप्शन होता है। फर्स्ट टाइम एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा और उस ऑप्शन की बेसिस पे अगर वो चाहे तो अप्रूवल बेसिस पे और अगर वो चाहे तो कैश बेसिस पे, दोनों में से कोई एक बेसिस को अडॉप्ट किया जाता है। मगर ये ऑप्शन वन से एक्सरसाइज हो गया तो उसके बाद रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा और चेंज सिर्फ उसी वक्त होगा जब कमिश्नर से अप्रूवल लिया जाए। जबकि कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी के केस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है अक्रूवल बेसिस। कंपनी के पास कैश बेसिस पे जाने की इजाजत नहीं है। अब अक्रूवल बेसिस पे और कैश बेसिस पे इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एक्सपेंस को डिडक्ट किया जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक्सपेंसेस के लिए नेगेटिव लिस्ट मेथड भी है। वो इस तरह कि सारे के सारे एक्सपेंसेस सेक्शन 20 ने अलाउ किए हैं। सेक्शन 20 एक गेट कीपर सेक्शन है बिजनेस इनकम का, जिसने कहा कि अगर 3 टेस्ट मीट कर जाए तो वो एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। और 3 टेस्ट कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सपेंडिचर होना, दूसरा है उसका इंकर्ड होना और तीसरा है बिजनेस पर्पस के लिए होल्डली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना। तो अगर ये 3 टेस्ट मीट हो गए उसे अलाउ किया जाएगा एज डिडक्शन। और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए एक सेक्शन है सेक्शन 21 जो डिडक्शंस नॉट अलाउड या डीएनए का सेक्शन है, जिसके अंदर वो डिडक्शंस लिस्ट कर दी गई जिन्हें अलाउ नहीं किया जाता। तो बिजनेस में रूल क्या होगा कि अगर 3 टेस्ट मीट करने वाला कोई अमाउंट है कि एक्सपेंडिचर हो, इनकर्ड हो और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हो तो डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर वो सेक्शन 21 में हिट हो रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी।